बहुत समय पहले की बात है जब चॉकलेट केवल अमीरों की चीज मानी जाती थी। उसी दौर में एक कंपनी ने तय किया कि अब चॉकलेट हर किसी तक पहुंचेगी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। उस कंपनी का नाम था कैडबरी और उसकी सबसे प्रसिद्ध चॉकलेट बनी डायरी मिल्क। डायरी मिल्क एक प्रकार की मिल्क चॉकलेट है जिसमें दूध की मात्रा ज्यादा होती है और इसका स्वाद बेहद क्रीमी और मीठा होता है। इसका पहला टुकड़ा खाने के बाद ही लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। डायरी मिल्क चॉकलेट की शुरुआत ब्रिटेन यानी यूके में हुई थी। इसे कैडबरी कंपनी ने 1905 में पहली बार बनाया था। इसका निर्माण इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था। कैडबरी कंपनी की स्थापना जॉन कैडबरी नामक व्यक्ति ने 1824 में इंग्लैंड में की थी। शुरुआत में जॉन कैडबरी चाय, कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट बेचा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने चॉकलेट बनाना शुरू किया और फिर यही उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। आज के समय में कैडबरी कंपनी का मालिक मॉन्टेलीज इंटरनेशनल है। मॉन्टेलीज एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने 2010 में कैडबरी को खरीद लिया था। इसका मुख्यालय शिकागो, अमेरिका में है। डायरी मिल्क भारत में 1948 में आई। शुरू में ये केवल बड़े शहरों में उपलब्ध थी, लेकिन समय के साथ पूरे देश में फैल गई। अब डायरी मिल्क भारत की सबसे लोकप्रिय चॉकलेट बन चुकी है। भारत में डायरी मिल्क का निर्माण कई जगहों पर होता है, जैसे इंद्रपुरी मध्य प्रदेश, मलानपुर ग्वालियर, बेंगलुरु कर्नाटक, भोपाल और कुछ अन्य जगहों पर भी। फर्स्ट इज डायरी मिल्क रेगुलर, क्लासिक स्वाद। सेकंड डायरी मिल्क सिल्क, ज्यादा क्रीमी और मुलायम। थर्ड डायरी मिल्क फ्रूट एंड नट, मेवे और किशमिश के साथ। फोर्थ डायरी मिल्क रोस्ट आलमंड। फिफ्थ डायरी मिल्क क्रैकल, चावल के कुरकुरे टुकड़ों के साथ। कुछ मीठा हो जाए, ये डायरी मिल्क का सबसे मशहूर स्लोगन है जो हर खास मौके को मीठा बना देता है। डायरी मिल्क भारत में त्योहारों का हिस्सा बन चुकी है, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्मदिन आदि। बॉलीवुड सितारे भी इसके प्रचार में हिस्सा लेते हैं, जैसे आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर आदि। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट ब्रांड्स में से एक है। 1948 में जब डायरी मिल्क भारत में आई, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये चॉकलेट एक दिन हर भारतीय के दिल में बस जाएगी। शुरुआत में डायरी मिल्क सिर्फ अमीर वर्ग के बीच ही लोकप्रिय थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, डायरी मिल्क हर वर्ग और उम्र के लोगों की पसंद बन गई। फर्स्ट इज स्मार्ट एडवर्टाइजिंग। डायरी मिल्क ने अपने एडवर्टाइजिंग के जरिए लोगों की भावनाओं को छू लिया। कुछ प्रसिद्ध विज्ञापन, एक लड़की क्रिकेट स्टेडियम में नाचने लगती है, जैसे कोई बंधन ना हो, कुछ मीठा हो जाए, ये लाइन घर घर में प्रसिद्ध हो गई। सेकंड, हर रिश्ते से जुड़ाव। भाई बहन का रिश्ता हो तो रक्षाबंधन में डायरी मिल्क, जन्मदिन हो तो डायरी मिल्क, पहला प्यार, पहली सॉरी, पहली जीत, हर मौके पर डायरी मिल्क। 2010 में कैडबरी ने एक नया वर्जन निकाला, डायरी मिल्क सिल्क। इसका स्वाद पहले से कहीं ज्यादा क्रीमी, मुलायम और लाजवाब था। स्लोगन था से इट विद सिल्क, यानी बिना कहे सब कह दो सिर्फ एक सिल्क से। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हुई, डायरी मिल्क ने भी अपने विज्ञापन और प्रचार के तरीकों को बदला। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब एड्स, खास फेस्टिवल एडिशन जैसे रक्षाबंधन स्पेशल पैक, क्यूआर कोड स्कैन करके पर्सनल मैसेज भेजने वाली चॉकलेट। डायरी मिल्क सिर्फ बिजनेस नहीं करती, वो समाज में भी योगदान देती है, जैसे किसानों को कोको की खेती में ट्रेनिंग देना, पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग, भारत के छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करना। पहल का नाम शुभारंभ कैंपेन, हर अच्छे काम से पहले कुछ मीठा। पर्पल हार्ट प्रोजेक्ट, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना। जॉय डिलीवरीज, त्योहारों में गरीब बच्चों को डायरी मिल्क उपहार में देना। आज डायरी मिल्क सिर्फ एक चॉकलेट नहीं, एक इमोशन बन चुका है। मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने का सबसे प्यारा तरीका, एक गिफ्ट जो शब्दों से ज्यादा कहता है। हर बार जब आप एक डायरी मिल्क चॉकलेट खोलते हैं और उसका पहला टुकड़ा खाते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि इतनी लाजवाब मिठास कहाँ से आती है? कौन लोग इसे बनाते हैं? कहाँ से आता है दूध, कोको और वो खास स्वाद? तो चलिए आज डायरी मिल्क की फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं। डायरी मिल्क बनाने के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज कोको बीन्स। ये बीज अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अमेरिका से लाए जाते हैं। इन्हीं बीजों से चॉकलेट का असली स्वाद निकलता है। सेकंड, ताज़ा दूध। भारत में बनने वाली डायरी मिल्क में लोकल किसानों का दूध इस्तेमाल होता है। कैडबरी दूध को शुद्ध करने वाली मशीनों से शुद्ध करती है। थर्ड, चीनी, कोको बटर और फ्लेवर। इन सामग्रियों को एक सटीक मात्रा में मिलाया जाता है ताकि स्वाद हर बार एक जैसा रहे। स्टेप 1, सफाई और छंटाई।
कोको बीन्स को फैक्ट्री में सबसे पहले मशीनों से साफ किया जाता है। स्टेप 2 रोस्टिंग। इन बीन्स को बड़े बड़े अवन में भूना जाता है जिससे इनका स्वाद और खुशबू बढ़ती है। स्टेप 3 पीसना। अब बीन्स को पीसकर एक पेस्ट बनता है जिसे कोको लिकर कहते हैं। स्टेप 4 मिल्क और शुगर मिलाना। इसमें दूध, चीनी और कोको बटर मिलाकर एक स्मूथ चॉकलेट मिक्सचर तैयार किया जाता है। स्टेप 5 कॉन्चिंग। ये एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें चॉकलेट को घंटों तक मिक्स किया जाता है ताकि वो बेहद मुलायम बन जाए। स्टेप 6 टेम्परिंग और मोल्डिंग। इस गर्म मिश्रण को ठंडा कर खास डायरी मिल्क के सांचों में डाला जाता है। स्टेप 7 पैकेजिंग। एक ऑटोमेटिक मशीन चॉकलेट को फॉइल में लपेटती है और फिर पर्पल रैपर में पैक करती है। 100% हाइजीनिक प्रोसेस। हर बैच का टेस्टिंग होता है। पैकेजिंग के बाद एक्सपायरी डेट और बैच नंबर चेक किया जाता है। चॉकलेट को खास तापमान में स्टोर किया जाता है ताकि वो पिघले नहीं। फर्स्ट फैक्ट्री से चॉकलेट कोल्ड ट्रकों में भरी जाती है। ये ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानों तक जाते हैं। फिर आपके मोहल्ले की किराने की दुकान, सुपरमार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ये चॉकलेट पहुंचती है। तो याद रखिए, उसके हर टुकड़े में छिपी है हजारों लोगों की मेहनत, दूध की शुद्धता, कोको की खुशबू और एक कंपनी की सच्ची लगन। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अलविदा।